एनडीए में इस्तीफा नहीं होती, शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय भी ऐसी बात नहीं हुई इस्तीफा शिक्षा मंत्री से मांगा गया हो। देश भर में छात्रों ने एकजुटता दिखाई। हर जगह हर मोर्चे पर छात्र एकता भाव से जुटे और सफलता की परचम लहराने तक डटे रहे, डिगे रहे और उसका नतीजा किसी ने नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देखा छात्र संगठन कई वर्षों के बाद एकजुट हो गए हैं। किसी भी दल की हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, आज सामाजिकता रूप से छात्र जुटे हैं, डटे हैं और भाजपा एनडीए के नेताओं को इस्तीफा के लिए जोरदार समर्थन के साथ डटे हुए हैं। और आखिर सरकार को, प्रधानमंत्री को अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगना पड़ा, इस्तीफा लेना पड़ा। कारण जो कुछ भी धर्मेंद्र प्रधान बता रहे हों, किसी ने नहीं सोचा था बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या कोई भी भाजपा शासित प्रदेश ही क्यों नहीं हो, सभी जगह छात्र ने एकजुटता दिखाई। हर छात्र घर से निकले और मोर्चे में डटे रहे, साथ एकजुटता दिखाते रहे और दिल्ली से लेकर देश के हर राज्य में, हर जिले में लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और उसका नतीजा इस्तीफा 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 हो गया। भाजपा के केंद्रीय टीम ने देखा, एनडीए के टीम ने देखा, छात्र संगठन नहीं, ये सामाजिक संगठन है, ये छात्र एकता के साथ जुटे हैं और जिस राज्य में उन्होंने विपक्ष को हराया वहाँ पर आज खुद छात्र खड़े हैं, घर घर से बाहर निकले हैं और इस्तीफा के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। सबसे पहले इस्तीफा की बात, बड़ी संख्या में हर जगह छात्रों का मौजूद उपस्थिति देखकर सरकार के अंदर एक भय आ गया और अपने सरकार के मंत्री से इस्तीफा के लिए मजबूर होना पड़ा। छात्र जीवन से शुरुआत किए अपने राजनीतिक जीवन तक आने के सफ़र धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र को समझ नहीं पाए और प्रधानमंत्री को भी समझा नहीं पाए और प्रधानमंत्री भी छात्र एकता को समझ नहीं पाए। छात्र की बात करते हैं प्रधान से लेकर मोदी तक, लेकिन छात्र को समझ नहीं पाए और इस्तीफा देना पड़ा। मैंने पहले ही अपने एक पोस्ट में कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक सकारात्मक पहल आंदोलन को रोक सकता है, रोक देगा। और आज बहुत देर हो गई, सरकार को इस्तीफा लेते लेते अंततः इस्तीफा लेना पड़ा। छात्र राजनीति से शुरुआत कर मंत्री पद तक पहुंचने वाले शिक्षा मंत्री, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंततः अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण 2024 और उसके बाद 2026 में आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET यूजी में बड़े पैमाने पर पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगे। इसके विरोध में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं और विपक्षी दलों ने व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। राजनीतिक दबाव और छात्र आंदोलन के कारण अंततः धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। अपने इस्तीफे की चिट्ठी में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, वे नहीं चाहते हैं छात्रों का भविष्य किसी कानूनी विवाद या राजनीतिक दबाव में उलझे। धर्मेंद्र प्रधान ने 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के माध्यम से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी और मंत्री पद शिक्षा मंत्री 2021 से 2026 तक बने रहे। शिक्षा मंत्रालय संभालने से पहले धर्मेंद्र प्रधान भारत सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, इस्पात मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों का मंत्रालय संभाल चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार मोदी टीम के खास मंत्रालय के मंत्री बनने का गौरव धर्मेंद्र प्रधान को था।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी अच्छे मुकाम पर पहुंचकर कई विभागों को संभालते हुए विश्वासी मंत्रालय और विश्वसनीयता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े दिखते रहे। अचानक एनईटी के लीक के वजह से उन्हें लगातार दबाव देखते हुए अपना पद छोड़ने के लिए वो विवश हो गए और अंततः छात्र राजनीति से आए धर्मेंद्र प्रधान छात्रों के हित के लिए अपना इस्तीफा भाजपा नेता ने छोड़ दिया और इस्तीफा दे दिए। उनके इस्तीफा की खबर से सारे कॉकरोचों में काफ़ी खुशियां हुई। देश भर में छात्रों ने खुशियां मनाई। राजनीतिक दलों में भी एक काफ़ी संतोष की लहर आई और अंततः सारे आंदोलन को एक सकारात्मक पहल के साथ उन्होंने समाप्त करने का इस्तीफा देकर निर्णय लिया, जो स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री के इशारों के बाद, राजनीतिक दलों के सहमति के बाद, अमित शाह के साथ बैठकर मंत्रणा करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने मन से अपनी इस्तीफा की बात को स्वीकार करते हुए छात्रों के लिए इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिए। कांग्रेस जनता पार्टी में धर्मेंद्र प्रधान की खबर जैसे ही इस्तीफे की बात पता चली, उनमें खुशियों की लहर दौड़ गई। आप अभिजीत दीप्ते की बात को सुने, उन्होंने क्या कहा आगे की रणनीति के साथ। उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स है और एंकर्स है, उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फील। तो मैं जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो